हाँ, तो हमारा जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर विलियम केमिस्ट्री में, मैं पहला चैप्टर कराने जा रहा हूँ विलियम। तो विलियम में आज मैं क्या क्या कराने वाला हूँ इस चैप्टर में वो देख लेते हैं एक बार। चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है विलियम। तो विलियम को कराने से पहले इस चैप्टर में हम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम पहले पार्ट में। हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। उस चैप्टर में हम देख लेते हैं एक बार कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में कि मिश्रण क्या होता है और किन किन चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, वो कौन सा मिश्रण होता है और कौन सा मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण के दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, उनको भी कराएंगे। मिश्रण के प्रकार उनको भी कराएंगे। विलयन, विलयन क्या होता है उसको हम डिटेल से समझेंगे अच्छी तरह से कि विलयन क्या होता है। फिर हम विलय और विलायक, विलय तथा विलायक, इस विलय को समझेंगे, विलय क्या है और विलायक क्या है उसे समझेंगे। और फिर आता है विलयन के गुण, विलयन के गुण। तो इनको समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान क्या होती है। हम चैप्टर को स्टार्ट कराने जा रहे हैं, 12th की केमिस्ट्री पढ़ने वाली है। हमें पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री आखिर में होती क्या है, रसायन विज्ञान होती क्या है, परिभाषा क्या होती है इसकी, इसके पिता कौन कहे जाते हैं, और हमारी रसायन विज्ञान की जो योगदान है वो कहाँ कहाँ पर है। इस हमारी रसायन विज्ञान का जो योगदान है वो कौन सी जगह पर होता है, और हमारी जो रसायन विज्ञान है उसका आगमन कब हुआ था। और इनको इनको पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा जान लेंगे तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में कि हमारी रसायन विज्ञान में कितने तत्व हैं, कितनी धातु हैं, कितनी अधातु हैं, कितनी उधातु हैं, हमारी पृथ्वी पर कितनी धातुओं की प्रसन्नता है, और अधातुओं की कितनी प्रसन्नता है, उपधातुओं की कितनी प्रसन्नता है। और चलो देखते हैं, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के बारे में ही पढ़ते हैं। 5 मिनट में जो है ये परिचय हो जाएगा पूरा, फिर हम चैप्टर पे लौट के आएंगे अपने पर। हाँ, तो रसायन विज्ञान आप सभी को पता है, अब पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि रसायन विज्ञान क्या होती है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि रसायन विज्ञान में आखिर हम पढ़ते क्या हैं। रसायन विज्ञान में हम परमाणु, अणु, तत्व, धातु, अधातु, कुल मिला के बात यह है कि पदार्थों के बारे में ही पढ़ते हैं भाई। आखिर में पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वे कण क्या होते हैं, परमाणु अणु भी होते हैं वो कण। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिख देता हूँ कि हम रसायन विज्ञान में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में, उनकी रासायनिक गुणधर्मों की
बारे में, उनकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और रसायन विज्ञान के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका जनक कौन है, उसका आगमन कब हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान के बारे में हम देखते हैं कि इनमें हम कौन क्या किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों के बारे में हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान एक ऐसी विज्ञान होती है, या फिर जो 9th क्लास में 10th क्लास में सिखाया गया है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में, उनकी संरचनाओं के बारे में, उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में और उनकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उन्हें हम कहते हैं रसायन विज्ञान। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अगला पॉइंट देखते हैं कि रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं, और केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है? कीमिया से। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति गलत भी हो सकती, देख लेना। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द, ये ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया। ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, इंग्लिश भाषा का जो हम पढ़ते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है कीमिया, जिसका अर्थ है काली मिट्टी, या फिर दूसरा अर्थ है इसका रूपांतरण, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, पहला अर्थ है ये, दूसरा अर्थ है ये, तीसरा अर्थ है धातु निर्माण। धातु निर्माण ऐसा है कि कई किताबों में जो कीमिया का जो अर्थ है वो काली मिट्टी दिया गया है, कई किताबों में जो है कीमिया का अर्थ रूपांतरण दिया हुआ है, कई किताबों में जो है कीमिया का अर्थ धातु निर्माण दिया हुआ है। तो मैंने तीनों लिखी है। तो हम रसायन विज्ञान में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ की संरचना के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं उनकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में। कीमिया जो केमिस्ट्री है वो कीमिया शब्द से उत्पन्न हुई है, और कीमिया का अर्थ क्या है? रूपांतरण, या फिर धातु निर्माण, या फिर काली मिट्टी। हम देखते हैं इसका आगमन कब हुआ है। आगमन हमारी रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कब से हुई है, कब से लागू हुई है, कब से आई है, कब से पढ़ाया जा रहा है इसको। तो रसायन विज्ञान का आगमन 17वीं शताब्दी से हुआ है। रसायन विज्ञान का जो आगमन है वो 17वीं शताब्दी से हुआ है। मैं इसे रख कर देता हूँ, और पॉइंट लिखते 2-3। हाँ, तो मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है। तो रसायन विज्ञान के पिता लेवोसियर को कहा जाता है। लेवोसियर, कहीं किताबों में लेवोसियर भी लिखा हुआ है, तो रसायन विज्ञान के पिता लेवोसियर को ही कहा जाता है।
रसायन विज्ञान के पिता लेवोसिए को कहा जाता है। अब देखते हैं कि रसायन विज्ञान का जो योगदान है किन किन क्षेत्रों में है। अब बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, आपको कम से कम 5-6 क्षेत्र पता ही होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र है। अगला पॉइंट है योगदान। कृषि के क्षेत्रों में पहला है कृषि के क्षेत्रों में, दूसरा है उद्योग के क्षेत्र में। उद्योग कहते हैं फैक्ट्रियाँ जहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, जहाँ सामग्रियाँ बनाई जाती हैं, मशीन भी हो सकती है, कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहे होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होती है, जो चीज़ें वो उद्योग में ही बनाई जाती है। तो उद्योग में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उद्योग लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं। उद्योग में तीसरा जो है आपका ले लेते हैं दवा औषधि में। औषधि के क्षेत्र में औषधि विज्ञान होती है हमारी, कृषि विज्ञान होती है हमारी, कृषि के क्षेत्र में हो गया, औषधि के क्षेत्र में हो गया। तो औषधि के क्षेत्र में तो बहुत बड़ा ही योगदान है इसका। चौथा पॉइंट है जीव विज्ञान के क्षेत्र में। जीव विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में भौतिकी के क्षेत्र में तो 5 मैंने क्षेत्र लिख दिए हैं, जिसका केमिस्ट्री का जो है रसायन विज्ञान का जो योगदान होता है वो 5 क्षेत्रों में मैंने लिख दिया है। वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर योगदान हो गया। तो अब देखते हैं तत्वों के बारे में कि हमारी रसायन विज्ञान जो है, आप 11वीं क्लास करके आ चुके हैं, आपने आवास सारणी अच्छी तरीके से पढ़ी है। आवास सारणी में कितने तत्व होते हैं आपको खूब पता होगा। एक बार मैं लिख देता हूँ कि आवास सारणी में कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंटों में से कितनी धातुएं होती हैं, कितनी धातुएं होती हैं, कितनी अधातुएं होती हैं, और कौन सी अधातुएं कितनी मात्रा में हमारी पृथ्वी पर उपस्थित है, ये सब मैं एक बार लिख देता हूँ। तत्व छोटी क्लास नाइन्थ क्लास जो है आपको सिखाया गया है कि तत्व किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, तत्व बनता है। एक बार मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। और तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है, जो किसी निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो तत्वों से मिलकर क्या बनता है, यौगिक बनता है। और यौगिक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कोई रासायनिक समीकरण बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं। तो तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो है तत्व बनते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं। हमारे रासायनिक विज्ञान में जो तत्वों की जो संख्या है वो 118 है। कुल तत्वों की संख्या 118 है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। जिसमें से ये देखा गया है कि 118 तत्वों में से कितने तत्व जो है स्वतंत्र पाए गए हैं। स्वतंत्र मतलब ना तो खोज मतलब बनाए गए हैं प्रयोगशाला में, कुछ तत्व जो स्वतंत्र पाए गए हैं पृथ्वी में उनको स्वतंत्र, जैसे ऑक्सीजन है स्वतंत्र पाई गई है, बनाई नहीं गई है। जैसे हाइड्रोजन है, और जैसे आपका लोहा है, एल्यूमिनियम है, ये तत्व प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए गए हैं। इनकी संख्या है 94। 118 तत्वों में से 94 ऐसे तत्व हैं जो स्वतंत्र पाए गए हैं। स्वतंत्र तत्वों की संख्या है 94। स्वतंत्र तत्वों की जो संख्या है वो है 94। कृत्रिम
से, कोष्टक ले लेता हूँ मैं, प्रयोगशाला, कृत्रिम रूप से जो तत्व बनाए गए हैं, कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा जो तत्व बनाए गए हैं, उनकी संख्या है आपकी 24। उनकी संख्या आपकी 24। अब देखते हैं कि 118 तत्वों में से कितने तत्व धातु होती है। धातुओं की संख्या, जो धातुओं की संख्या जो होती है वो होती है 89। अधातुओं की संख्या, अधातुओं की संख्या जो होती है वो होती है 22। उपधातुओं की संख्या, उपधातुओं की संख्या होती है वो होती है 7। तो 89 और यहाँ पर जोड़ेंगे सब तो 118 आएगा। तो ये होते हैं तत्वों के बारे में बता दिया। धातु क्या होती है? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं और धनायन बनने द्वारा मैं एक बार समझ देता हूँ कि धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, खुद धन बन जाते हैं धनायन, तो उन्हें धातु कहते हैं। और धातु क्या होती है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। और उपधातु क्या होती हैं? ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, धातु और अधातु दोनों के जो गुण रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। एक बार देख लेते हैं कि प्रकृति में जो है इन तत्वों की प्रसवता कितनी है। तत्वों की प्रतिशतता, प्रकृति में, ठीक है, पृथ्वी पे हमारी भूप्रपटी पर जो तत्व हैं उन तत्वों में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक क्या होता है? अधातु होता है, जो कितना परसेंट पाया जाता है? 47%। कितना पाया जाता है? 47%। हमारी भूप्रपटी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन, जिसकी प्रतिशतता है 47%। दूसरे नंबर पे जो तत्व आता है वो आता है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरे नंबर पे तत्व आता है आपका वो है सिलिकॉन। इसकी प्रतिशतता है 27%। इसकी प्रतिशतता है 27%। एग्जैक्ट प्रतिशतता किसी की भी नहीं है, एग्जैक्ट परसेंटेज किसी की नहीं है। किन्हीं किताबों में आपका 26.5 भी लिखा हुआ है, 26.9 भी लिखा हुआ है, कहीं पर 46.6 भी लिखा हुआ है। तो आपको लगभग लगाना है 47% लगभग, 27% लगभग। और आपका ये सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है? उपधातु होता है। और आपका जो तीसरे नंबर पे जो हमारी पृथ्वी पर भूप्रपटी पर जमीन पर जो तत्व पाया जाता है वो पाया जाता है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जिसकी परसेंटेज 8% है, जिसकी परसेंटेज 8% है। ये होता है आपका धातु। धातु में सबसे ज्यादा जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है और दूसरे नंबर पे लोहा पाया जाता है। लोहा जिसकी परसेंटेज है 5%, जिसकी परसेंटेज है 5%। और तीसरे नंबर पे जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है कैल्शियम,
जिसकी परसेंटेज है 3.5%, 3.5%। फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम 2.1 ऐसे करके 2% है सोडियम की, और मैग्नीशियम की 2% है, और सोडियम की कुछ ऐसे ही 1% के लगभग। तो वो चीज़ें याद नहीं करनी, आप इतना याद कर लो बस, बहुत है इतना ही। तो ये था तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में, तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर तत्व बनता है। और तत्व हमारी रसायन विज्ञान में कितने 118 हैं, जिसमें से 94 तत्व ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से पाए गए हैं, और आपके 24 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। उन तत्वों में से धातु कितनी है, 94 है, अधातु कितनी है, 22 है, और आप धातु कितनी है, 89 है, और आपका जो अधातु है वो 22 है, उपधातु है 7। ये उनकी संख्याएं हैं। तो ऐसे करके, और तत्वों की जो प्रसरता है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है 46-47%, तो 47% बनाए। और उपधातु है जो सिलिकॉन, वो पाई जा रही है आपकी 27%, धातु है एल्यूमिनियम, वो आपकी 8% पाई जा रही है, ऐसे करके हैं। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर में सबसे पहले पढ़ते हैं मिश्रण। मिश्रण होता क्या है, तो इसे रख कर देता हूँ। मिश्रण, तो मिश्रण आपको खुद पता होगा कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने पर ही बनता है। दो या दो से अधिक चीज़ें हम ले लेते हैं, तो अगर हम उनको मिला देंगे तो वो मिश्रण ही हो जाएगा। तो जैसे जल में हम चीनी मिला दें तो वो एक मिश्रण हो गया। अगर हम जल में मिट्टी मिलाते हैं वो भी एक मिश्रण हो गया। धातुओं में आ जाए, अगर कॉपर से हम जिंक मिला देते हैं तो पीतल बन जाती है, वो भी एक मिश्रण हो गया। अगर हम लिक्विड में आते हैं, तो जैसे हमारे पास जल है, उसमें हमने एथिल अल्कोहल मिला दिया, तो वो भी एक मिश्रण है। एथिल अल्कोहल या भी धातु होता है, तो वो भी एक मिश्रण है। गैसों में आ जाते हैं, अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, वो भी एक क्या है, मिश्रण है। तो दो या दो से अधिक चीज़ों को हम मिलाते हैं, दो या दो से अधिक चीज़ों को हम जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, आपका मिश्रण बनता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तीनों को हम मिला देते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है। तीनों को मिला देते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, तो वो भी एक मिश्रण है। तो इसमें तीन आ गए, तीन चीज़ें मिलकर एक मिश्रण बना रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक चीज़ों को जब मिलाते हैं तो वो एक मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक चीज़ों को जब मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने पर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। अब ये मिश्रण समांगी हो सकता है कि ये विषमांगी हो सकता है, वो आगे चलो पता लगाते हैं कि कैसे विषमांगी होता है और कैसे समांगी होता है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, यहाँ मैं पॉइंट ले देता हूँ। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी। हिंदी में थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, विषमांगी मिश्रण हिंदी में थोड़ा राइटिंग का इशू है, तो चीज़ों को समझने पहले ही तो मुँह से बोल रहा हूँ। तो समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तो हम सबसे पहले समांगी मिश्रण को समझते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी चीज़ जो समझ में आती है वो पहले एग्जाम्पल से समझ में आती है, ठीक है। तो मैं रख कर देता हूँ इसको, यहाँ समांगी मिश्रण डेफिनेशन बनाता हूँ। समांगी मिश्रण, अब
क्या हुआ कि मैंने जो है एक बर्तन में जो है 100 ml जल लिया, 100 ml पानी लिया, और उस 100 ml पानी में मैंने 2 चम्मच जो है चीनी की डाल दी। अब क्या हमें अपनी नग्न आँखों से, अपनी खुली आँखों से जो है, नग्न, इसमें कोई चश्मा वगैरह नहीं है, कोई इसमें लेंस कैमरा नहीं है इसमें, अपनी नग्न आँखों से क्या हम उस चीनी, घुली हुई चीनी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मैं 3 चीनी डाल दूँगा फिर भी नहीं देख पाओगे। अगर उस 100 ml जल में अगर मैं 50 ग्राम जो है चीनी भी डालूँगा तब जाके वो दिखेगी। वो कब क्यों दिखेगी? क्योंकि उस जो मैंने चीनी डाली है उसकी घुलने की जो क्षमता थी उससे मैंने अधिक डाल दिया उसमें। जो चीनी जितनी घुल सकती थी उसमें उतनी ही घुली, उससे मैंने ज़्यादा डाल दिया। मैंने जैसे 10 चम्मच उसमें घुल सकती थी, मैंने उसमें मान लो 20 चम्मच डाल दी, तो 10 चम्मच जो घुल सकती थी वही घुल सकती थी। उसके अलावा अगर मैं 11वीं चम्मच डालूँगा तो वो नहीं घुलेगी, क्योंकि उसकी विलेयता पूर्ण हो गई, उसकी विलेयता पूर्ण हो गई। कि आगे चीज़ें समझ में आएँगी। कहने का मतलब ये है, सिर्फ इतना समझो कि मैंने 50 ml जल में, 100 ml जल में 2 चम्मच चीनी की डाली, तो वो 2 चम्मच चीनी की जो घुल गई। हमें अपनी आँखों से नहीं देख सकते दोनों चीज़ों को, या तो पानी दिखेगा, अगर चीनी ज़्यादा डाली तो चीनी दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों को नहीं देख सकते, ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों को नहीं देख सकते, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। मैं एक बार लिख देता हूँ, ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों को नहीं देखा जा सकता। ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों को नहीं देखा जा सकता। अब उस 100 ml जल में मैंने 2 चम्मच चीनी डाली, तो उसका जो संगठन है वो एक समान है। पूरा संगठन जो होगा एक समान होगा। उसका पूरे का गुण जो होगा, उस पूरे मिश्रण का जो गुण होगा वो भी एक समान होगा। तो नीचे में पॉइंट में ले देता हूँ कि इस मिश्रण में संगठन और गुण समान होते हैं। समान होते हैं। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो आप चीनी वगैरह का एग्जाम्पल मान लें, छोटी चीज़ें, नमक में जल में नमक का घुलना, वो 9th क्लास 10th क्लास में सिखाया गया है कि समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण है ऐसा मिश्रण जिसमें जो घुले हुए पदार्थ है उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसका एग्जाम्पल है जल में चीनी का घुलना, नींबू पानी का बनना। अब देखते हैं थोड़े से एग्जाम्पल। पीतल, तो पीतल होती है वो बनती है कॉपर प्लस जिंक से। ये होता है Cu, ये होता है Zn, कॉपर प्लस जिंक से। तो ये एक समान मिश्रण है। जल प्लस एथिल एल्कोहल, जल प्लस एथिल एल्कोहल H2O प्लस C2H5OH। तो ये भी एक समान मिश्रण है। जो आपका कांसा होता है, कांसा, जो आपका कांसा होता है वो आपका बनता है कॉपर प्लस, हिंदी में देता हूँ पहले, कॉपर प्लस टिन से। कॉपर होता है Cu और टिन होता है Sn।
घरों में जो पानी के जो बर्तन यूज किए जाते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है लोहा प्लस क्रोमियम। तो लोहा हो गया आपका Fe प्लस इसमें क्रोमियम हो गया Cr। जो मिर्जापुर पिक्चर देखी हुई, मिर्जापुर जौनपुर ये सभी कट्टे जो बनाए जाते हैं, जो कट्टे होते हैं, जो चलने वाले बंदूकें जो होती हैं वो जो है बनाई जाती हैं वो स्टेनलेस स्टील से बनाई जाती हैं। तो लोहा और क्रोमियम उसमें यूज होता है। तो ये एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण के। ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों जो पदार्थ घोल रहे हैं, जो भी मिला रहे हैं, उनको आप उसे नहीं देख सकते, तो ये है समांगी मिश्रण। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण पर। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों को देखा जा सकता है। ऐसा मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों को आंखों से देखा जा सकता है और इसमें गुण और संगठन समान नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। देखा जा सकता है और इस मिश्रण में संगठन तथा गुण समान नहीं होते। एग्जाम्पल, जल ले लो, उसमें से ऊपर से तेल की बूंदें डाल दो तो बूंदें बबल बना लेंगी पृष्ठ तनाव के कारण। तो वो क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, जल और तेल दोनों दिख रहे हैं उसमें। जल में मिट्टी, जल में पेट्रोल, थोड़ा सा मून करके। तो ये विषमांगी मिश्रण के आपके एग्जाम्पल है। तो अगले अब तो हो नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है विलयन स्टार्ट कराएंगे, विलयन के प्रकार कराएंगे, विलयन के गुण कराएंगे, विलेयता कराएंगे, विलेयता क्या होती है। तो देखते हैं अगले पार्ट में।